दुनिया में भारतीय सिनेमा के दीवानों की कमी नहीं है। राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर ने भारत रूस की दोस्ती बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, तो जब अटल जी के सामने पाकिस्तान का संकट आया तो उन्होंने दिलीप कुमार की मदद ली। खुदा गवाह फिल्म की शूटिंग के दौरान अफगानिस्तान के कबीलों ने कुछ वक्त के लिए तो लड़ाई ही रोक दी। मतलब ये है कि आप ढूंढते जाइए, आपको ऐसी अनंत गाथाएं मिलती जाएंगी। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया को अपना दीवाना बनाने वाले भारतीय सिनेमा की शुरुआत फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया जा रहे एक हवाई जहाज में खराबी आने की वजह से संयोगवश हुई थी। दरअसल आज यानी 7 जुलाई का संबंध उसी ऐतिहासिक तारीख से है। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णिका और देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं से आपको रूबरू कराने वाले हमारे शो झरोखा में आज हम झांकेंगे भारतीय सिनेमा के उन्हीं शुरुआती दिनों में जब पहली बार भारत में सिनेमा से साक्षात्कार का चमत्कार हुआ था। मोशन पिक्चर्स का आविष्कार करने वाले फ्रांस के निवासी लूमियर ब्रदर्स अपने बनाए पिक्चर्स को दुनिया भर में फैलाना चाहते थे। इसी मकसद से उन्होंने अपने एजेंट मॉरिस के जरिए ऑस्ट्रेलिया के लिए फिल्म का पैकेज रवाना किया, लेकिन मुंबई पहुंचने पर मॉरिस का हवाई जहाज खराब हो गया। वो तारीख थी 5 जुलाई 1896। मजबूरी में मॉरिस कोलाबा स्थित वॉटसन होटल में जाकर ठहर गया। ये होटल अब नौसेना के दफ्तर में तब्दील हो चुका है। होटल में जहाज ठीक होने का इंतजार कर रहे मॉरिस के दिमाग में आया कि जो काम ऑस्ट्रेलिया जाकर करना है उसे मुंबई में ही क्यों ना अंजाम दिया जाए। मॉरिस के इस आइडिया पर लूमियर ब्रदर्स ने भी मुहर लगा दी, जिसके बाद 6 जुलाई को मॉरिस सीधे टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर गया और अगले दिन एक विज्ञापन बुक कराया। इस विज्ञापन का मजमून था, दुनिया का अजूबा देखना है तो आइए। इस विज्ञापन को पढ़कर मुंबई के कोने कोने से दर्शकों का हुजूम वॉटसन होटल के लिए उमड़ पड़ा। टिकट का रेट था 1 रुपए प्रति व्यक्ति। उस जमाने के लिहाज से ये रकम काफी बड़ी थी, लेकिन फिर भी 200 लोगों का हुजूम इस अजूबे को देखने के लिए आया। वॉटसन होटल में 7 से 13 जुलाई 1896 तक फिल्मों का लगातार प्रदर्शन होता रहा। बाद में इस प्रदर्शन को 14 जुलाई से मुंबई के नोवेल्टी थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया, जहां ये 15 अगस्त 1896 तक लगातार चलते रहे। लूमियर ब्रदर्स अपने साथ 6 फिल्में लेकर आए थे, जिनमें किसी की भी अवधि 1 मिनट से ज्यादा नहीं थी, लेकिन भारतीयों के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने पहली बार पर्दे पर चलते फिरते लोगों को देखा था। अहम यह है कि 7 जुलाई को जब वॉटसन होटल में फिल्म का प्रदर्शन हो रहा था, तब वहां फोटोग्राफर हरीश चंद्र सखाराम भाटवरकर भी मौजूद थे। मुंबई में साल 1880 से ही अपना फोटो स्टूडियो चला रहे हरीशचंद्र ने सोचा कि क्यों ना इसी तरह से हिंदुस्तान में भी ऐसे फिल्में बनाई और दिखाई जाए। लिहाजा साल 1898 में उन्होंने आनन फानन में लूमियर सिनेमेटोग्राफ यंत्र को मंगवाया। अब समस्या ये थी कि फिल्म कौन सी बनाई जाए। इसके लिए हरीशचंद्र ने मुंबई के हैंगिंग गार्डन में कुश्ती का आयोजन करवाया और उसी पर एक लघु फिल्म बनाई। उनकी दूसरी फिल्म सर्कस के बंदरों की ट्रेनिंग पर आधारित थी। इन फिल्मों को शूट करने के बाद उन्होंने प्रोसेस के लिए इसे लंदन भेजा। इसके बाद साल 1899 में हरीश ने विदेशी फिल्मों के साथ जोड़कर उनका प्रदर्शन किया। इस तरह वो भारत में फिल्म बनाने वाले पहले भारतीय बन गए। उन्होंने अपनी ये फिल्म पेरी थिएटर में प्रदर्शित की थी। तब टिकट की दर थी 8 आना से लेकर 3 रुपए तक। इसके बावजूद हर शो में उनको 300 रुपए तक मिल जाते थे। फिर धीरे धीरे भारत में सिनेमा का सफर बढ़ने लगा। फिर आया साल 1904 का वक्त, जब मणि सेठना ने भारत का पहला सिनेमाघर बनाया, जो विशेष रूप से फिल्मों के प्रदर्शन के लिए ही बनाया गया था। इसमें नियमित फिल्मों का प्रदर्शन होने लगा। उसमें सबसे पहले विदेश से आई 2 भागों में बनी फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट प्रदर्शित की गई। ये वही फिल्म थी जिसे देखने के बाद भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के को भारत में सिनेमा की नींव रखने का ख्याल आया। इसके बाद भारतीय सिनेमा के इतिहास में 1913 का साल एक बड़ी खबर लेकर आया और दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र नामक पहली पूरी लंबाई की फीचर फिल्म बनाई। 40 मिनट की अवधि वाली एक मूक फिल्म थी, लेकिन ये वही फिल्म थी जिसने भारतीय सिनेमा की आगाज की शुरुआत की थी। इस फिल्म को 3 मई 1913 को रिलीज किया गया था। अब चलते चलते 7 जुलाई को इतिहास में घटी दूसरी घटनाओं पर भी निगाह डाल लेते हैं।
7 जुलाई 1981 यानी आज के ही दिन कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ। साल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। साल 2007 में न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन ने दुनिया के 7 अजूबों की घोषणा की। भारत के ताजमहल को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था। साल 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर आतंकी हमले में 41 लोगों की मौत हुई। साल 2013 में बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में सिलसिलेवार 10 धमाके हुए। आज की झरोखा के एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे इतिहास के कुछ और पन्नों से रूबरू होते हुए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।